सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के सत्र में हम बात करते हैं शहद का प्रयोग हम कैसे करें। सावधानियां जिसको हम कहें। शहद हालांकि अमृत है, परंतु अगर लेने का तरीका उसका सही नहीं है तो वो अमृत की जगह विष हो सकता है। अगर वो अमृत की जगह विष हो गया तो वो हमारे शरीर को क्या कर सकता है, हमें इस दुविधा में डाल सकता है, यहां तक कि प्राण भी हर सकता है। इसलिए हमें शहद को हमेशा ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि लेने का तरीका हमारे समझ में आना चाहिए कि हम शहद को कैसे लें। तो हम कुछ एक जानकारियां जो हैं वो इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। शहद को गर्म पानी, कोई भी गर्म पेय, मांस, खजूर, इनके साथ में भूल करके भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, गुड़ और चीनी भी, शक्कर भी, इनके साथ भूल करके भी नहीं लेना। शहद हमेशा शुद्ध और पका हुआ शहद ही काम में लें। आप कहेंगे जी पका हुआ कैसे? गांव में शहद बेचने वाले घूमते रहते हैं, गली मोहल्लों में शहद बेचने वाले घूम रहे हैं, उनसे आपने शहद ले लिया। उस शहद को एकदम से मंद मंद आंच पे, जिस प्रकार से मेरी माताएं बहनें मक्खन को गर्म करके और घी तैयार करती हैं, तो हमारी माताएं जो हुआ करती थी वो चूल्हे की आग जो है उसको बाहर निकाल करके और उसमें उसको रखा करती थी। हमारे इधर उसको भोबुल्डा बोलते हैं कि भोबुल्डे में घी न ताए हुए, यानी एकदम मंद मंद आंच पे। तो उसी प्रकार से ये भी मंद मंद आंच पे होना चाहिए, इसके उकाड़ी नहीं लगनी चाहिए। अगर इसको हाई टेम्परेचर पे आपने ले लिया तो आपका शहद खराब हो गया। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पका हुआ शहद और शुद्ध शहद ही काम में लें। अगर शहद में उफान आने लग गया हो, उफान आग पे नहीं, जिस बोतल में हमने भर करके रख रखा है, जिस जार में हमने भर करके रख रखा है, उस जार में अगर उसके झाग आ गए हों ऊपर और उस पे फफूंद जैसी आ गई हो, दोनों स्थिति के शहद को काम में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो शहद नहीं है, वो मिलावट किया हुआ था। अगर शुद्ध शहद होता तो उसमें कीटाणु पैदा ही नहीं होते। शहद को सूंघ करके भी देखना चाहिए कि उसकी कहीं खुशबू तो नहीं चेंज हो गई है। अगर उसकी खुशबू चेंज हो गई, उसका स्वाद चेंज हो गया, तो उस शहद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दो तरह के शहद जो हैं उनको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। एक शहद तोड़ा हुआ है बसंत ऋतु का, एक तोड़ा हुआ है गर्मी का, एक शहद लिया हुआ है सर्दी का, एक शहद लिया हुआ है बरसात के मौसम का। इनको आपस में नहीं मिलाएं। क्यों? क्योंकि हर मौसम में जो शहद तैयार होता है उसका गुण धर्म अलग होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शहद को आपस में मिलाएं नहीं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, शहद आपने जिस जार में डाल रखा है या बोतल में डाल रखा है पारदर्शी होता है। अगर वो पारदर्शी नहीं है तो इसका मतलब
उस शहद में शुद्धता नहीं है। उबली हुई वस्तु में शहद को कभी नहीं मिलाना चाहिए। शहद आप चाहे दूध के साथ ले रहे हैं या पानी के साथ ले रहे हैं, उसको सिप सिप करके पीना चाहिए। यूं नहीं कि उसको गटागट हम पी गए, नहीं, घूंट घूंट करके, थोड़ा थोड़ा करके, और उसको पीना चाहिए, तभी वो फायदेमंद है। कि घी और शहद को समान अनुपात में मिलाकर कभी नहीं लेना चाहिए। वो अमृत नहीं, वो विष बन गया है। वैसे शहद जो है उसको हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत बताया है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपने शहद लिया और आपके पेट में दर्द होने लग गया या खुजली स्टार्ट हो गई, इमीडिएट बंद कर, नहीं ले। एक बात का और ध्यान रखें, अकेले शहद को कभी भूल करके भी मत खाना। चम्मच उठाई और हमने शहद चाट लिया, नहीं। शहद को या तो हम दूध के साथ लें या पानी के साथ लें। आपके वैद्य ने अगर दवा के साथ शहद को लेना बताया है, जो योग आपको दिया है, उस योग के साथ शहद जो लेना है, तो उसमें उस योग की गुणवत्ता बढ़ा देगा। वो हमेशा शहद लेने से पहले ये तय कर ले कि मुझे जो नियम बताए हैं मैं उस नियमों को फॉलो करूं। हाँ, फिर एक बात कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, खजूर, गुड़, शक्कर, चीनी, इनके साथ भूल करके भी शहद को मत ले लेना। बरसात के मौसम में शहद को काली मिर्च का पाउडर और अदरक का रस इसके साथ लें। सर्दी के मौसम में दूध के साथ लें, बहुत लाभ करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम शहद को अमृत ही रहने दें, विष नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो मेरे भाई बहन शहद को अमृत समझ करके ले रहे हैं, तो उनके लिए वो अमृत ही रहे। पुनः आपसे निवेदन कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। इति और